औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कितने लोग अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के, कजन्स के साथ बैठ के हॉरर स्पूकी बातें करते रहते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि ये स्टोरी शायद आपकी रात की नींद उड़ा सकती है। ये हमारी तरफ से हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, ये स्टोरीज लोगों ने खुद पब्लिश किया और ये उन लोग के सेल्फ एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ बज़फीड। शुरू करते हैं पहले स्टोरी के साथ। पहली वाली स्टोरी है द जिन एंड द लॉकेट। आप लोगों को तो मालूम होगा पहले के जमाने में बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह ज्यादा चला करते थे और यहाँ पे रैगिंग वगैरह बहुत होती थी। तो यहाँ पे एक लड़की की बहुत ज्यादा रैगिंग होती थी। तो जो रैगिंग कर रही थी वो क्या करी, ये लड़की का लॉकेट छीन ली। मतलब एक तरीके से नेकलेस या लॉकेट वो कुछ हैंग करके थी। जैसा ही ये लड़की के पास से लॉकेट छीनती है उसके बाद ये लड़की आदमी के आवाज में बात करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अतराफ के जितने भी लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये लड़की सिर्फ आदमी की आवाज में बात नहीं कर रही थी, स्ट्रेंज इसका बॉडी पोजीशन भी हो गया था। तो ये आखिर लॉकेट में था क्या? कोई किस्म की सेहर था, कोई किस्म का जिन पोजीशन था, जिन ट्रैप था, या झूठे बाबा हैं जो तावीज में शयातीनों के नाम लिख के देखते वो था? वेल टू बी ऑनेस्ट अपन ये नहीं बोल सकते क्योंकि आज तक भी लोग एम्यूलेट्स हैंग करके रखते हैं उनके कुछ वेरियस रीजंस के लिए। तो ये देख के टीचर्स वगैरह इनके पेरेंट्स को बुलाते हैं। जब पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करते हो तो वो लोग कहते हैं कि हमें ये चीज के बारे में मालूम था और एक्चुअली ये लॉकेट वो बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए था। और वो माँ बाप ये भी कहे कि ये लॉकेट टूट जाने की वजह से जो कि जिन दुनिया में कौन से की कोने में था वो फौरी ट्रैवल करके आके इसे पोजेस कर लिया। ये क्या हैरान कर देने वाली चीज है। वेल एम्यूलेट्स में हमें नहीं मानना चाहिए, ये शिर्क है, मगर ये कौन से चीज की बंदिश लड़की की तरफ हुई थी? वेल शॉकिंग बात है। जब माँ बाप को कन्फ्रंट करे तो माँ बाप बोलते हैं कि ये बच्ची को ये लॉकेट इन लोगों के एक स्पेशल बाबा ने दिया जिसकी वजह से ये जिन ट्रैप रहेगा और ना ही इनके बच्ची को हार्म करेगा। स्पूकी तो वाकई में है। आइए आज मैं आपके लिए एक अजीबोगरीब किस्सा ले लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है मैरिटल स्ट्राइक। तो इनके घर पे एक शेख साहब आए और इन लोग को एक सर्कल में बिठा दिए। सर्कल में बिठा के कुरान शरीफ रिवर्स में पढ़ने लगे, जो कि बहुत बड़ा शिर्क है, गलत काम है, गलत हरकत है। कोई मोमिन को, कोई मुसलमान को ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। रिवर्स पढ़ने लगते लगते ये लोगों से कहते हैं कि देखो जिन आ गया, अब आप लोगों को महसूस होगा। तो महसूस ऐसा हो रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था कहते सबको। तो शेख साहब बोलते ठहर जाओ, मैं कुछ अमल कर रहा हूँ, ठहर जाओ, आप लोग वेट करो। उसके बाद एक तेज हवा आती, उसके बाद शैंडलर पे एक बॉक्स गिरता, पैकेज। और उस पैकेज में जब ये खोलते हैं तो पाते हैं कि अरबिक में अजीब अजीब स्ट्रेंज किस्म के लेटर्स कुछ लिखा हुआ। तो पहली बात तो नरेटर यहाँ पे उनकी स्टोरी एंड कर दी है। दूसरी बात, शेख जो ये रिवर्स कुरान पढ़ रहे हैं उन शेख ने थे, उन चोर बाबा थे, उनको चप्पलों से मारना चाहिए आप लोग। तीसरी बात, ये जो सर्कल में बैठ गए आग लगा के छियो करो, ये क्या है, ओइजा बोर्ड खेल रहे हैं, खेल मजाक है, क्या समझ रहे हैं? ये बिल्कुल एक मोमिन की निशानी नहीं होती। ऐसे लोग अगर आपके पास भी आए, ऐसी चीज बोले या अपन देखते, छोटे छोटे पैराग्राफ रहते हैं, लव प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, कुछ भी धन से यूं कर देता हूँ मैं, 101 रुपए दियो बोलते पे दे के लात मार के बढ़ाओ ऐसे चोरों को। ये शेखा नहीं रहते, चोर बाबा रहते। लोग अपनी जादू से आपको अपने हिरासे में ले लेके आपको फंसा देते। अगली वाली हॉरिफाइंग स्टोरी है अरब से। मिडिल ईस्ट में ऐसे टाइप के स्टोरीज सुनने में भी आते हैं और होते भी, क्योंकि हम भी सऊदी अरब में रहे और वहाँ पे मालूम कुछ किस्से कहानियाँ सुनते रहे, हमारे रिश्तेदारों की भी। तो बहरहाल ये औरत इसकी स्टोरी बताती है। इसकी एक दोस्त थी जो कि रात में सोने जाती थी और जब ये सोने जाती थी तो घर वगैरह बहुत मेस्ड अप रहता था, सामान वगैरह तितर बितर होके रहते थे। और जब वह सोती थी और दूसरे दिन उठ के देखती थी तो सामान उसका हर जगह नीट तरीके से रखा हुआ रहता था। तो ये कैसा हो सकता है? बल्कि वो खुद अकेले घर में थी और ना ही कोई घर वाले इसको सफाई करने में मदद किए। तो यहाँ पे ये बोलती है कि जब भी घर रात में गंदा हुआ करता था, दूसरे सुबह में वो हमेशा नीट एंड टाइडी अपने अपनी जगह पे इनका सामान हुआ करता था। तो ये बोलती है कुछ चीज पोजेस करती थी घर में और मजाक करते हुए एंड में ये भी बोलती है कि अरे अब तो मैं किसी की बीवी भी बन गई और जिम्मेदारियां बहुत है, काश ये चीज मेरे साथ फिर हो जाती
ताकि ये जो तितर बितर चीज़ें हैं मेरे घर में वो वापस नीट एंड टाइडी हो जाए। वो लिटरली ये बोलती है कि अरे शायद अगर हमारे घर में जिन पोजेस किया होता तो वो हमारा घर रोज साफ कर देता। ये मजाक में इन्हों बोल रहे, मगर अगर सीरियसली ऐसा कोई चीज़ उनको पोजेस कर लेता तो इनके लिए बहुत खतरनाक वाली चीज़ है, क्योंकि आप रह रहे, आपके घर में और कोई रह रहे जो आपको दिख रहे नहीं, इसके लिए आपको राखी की जरूरत है और दम का पानी आपको पूरे घर में मारना जरूरी है। क्यों बोले तो हमारे रिश्तेदारों में हम ऐसे बहुत सारी स्टोरीज सुने थे, जबकि वो लोग रात में सोने जाते थे तो उनके हॉल में से आवाज आया करते थे, उन लोग के किचन में से बर्तन फूटने की आवाज आती थी, और जब वो लोग लाइट खोल के जाके देखते थे तो वैसा का वैसा सामान वहां पे रहता था। अब आप लोग बोलेंगे हाँ भाई, पड़ोसी में औरत उसके शोहर को धोरी, वैसा नहीं होता सऊदी अरब में। हमेशा सऊदी अरब में बहुत क्लोज वॉल्स रहते और दरवाजे वगैरह, आपकी एसी की साउंड इतनी खतरनाक आती कि आपके घर में वोज बस है। तो ऐसे सीन्स, सफाई होना, गंदी होना, सामान इधर का उधर होना, आवाजें आना, घर के जिन पोजीशन में आती है चीज, और इसके लिए राखियां आप लोग को वाकई में मदद करती है। तो दोस्तों हमारी अगली हॉरर स्टोरी है द फाइट। एक खवातीन होती है और उनकी सासू माँ होती है। तो उनके सासू माँ जब उनके घर में बैठे हुए होते हैं तो उनको आमने सामने एक खतरनाक चेहरे में एक लेडी दिखाई देती है, जिसके हाथ बड़े खतरनाक होते हैं, खतरनाक सा चेहरा होता है, और वो औरत का डेली देखना रहता है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि इनकी सासू माँ का घर इतना हॉन्टेड था, इतना हॉन्टेड था कि ये सासू माँ देख के तंग आ गए और जाकर इस औरत को सीधा उसका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करके बोलते हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, मैं बेजार आ गई तुम लोगों से। उसके बाद उसका हाथ भी कतरने की कोशिश करते हैं सासू माँ, लेकिन वो औरत क्या करती है, हाथ अपना झटकती है, धन से गायब हो जाती है। तो देख के सासू माँ से बच के रहिए, सासू माँ बहुत ही खतरनाक क्रीचर होती है। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिएशन होता है सासू माँ। अजीबोगरीब मखलूक भी परेशान होकर भाग जाती है सासू माँ से। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फिजिकली फिट रहने के लिए बहुत जबरदस्त चीज आई है इंडियन मार्केट में, और वो ग्रो फिटर ऐप है। आप फिट रहो, चाहे वॉकिंग के जरिए, साइकिलिंग के जरिए, रनिंग के जरिए, ये आपको अपने फिटनेस पे, अपने फिट रहने पे आपको रिवॉर्ड्स देता है। इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस के त्योहार पर ग्रो फिटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का सबसे बड़ा फिटेस्ट सिटी चैलेंज ला रहा है, जिसमें 20 बड़े शहर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे 50 लाख तक का इनाम दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 50 लाख रुपीस वर्थ ऑफ रिवॉर्ड दिया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग शहर के पार्टिसिपेंट्स को तकरीबन 5 लाख तक का कैश पूल, एप्पल आईफोन, माउंटेन बाइक, डिफाई स्मार्ट वॉच, गूगल होम मिनी और ढेर सारे इनाम दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों देरी किस बात की, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपने सिटी को फिटेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बनाने में मदद कीजिए। अपने शहर को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। चैलेंज के लिंक्स, डिटेल्स और तमाम चीजें हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका है, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको फ्री में ग्रो फिटर के पॉइंट्स चाहिए तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपको फ्री में ग्रो फिटर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो देरी किस बात की, इन तमाम चीजों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगली वाली हॉरिफाइंग स्टोरी है द नाइट विस्पर्स के बारे में। एक औरत कहती है वो 3rd ट्राइमेस्टर में थी उसके प्रेगनेंसी में, और वो कभी नहीं सो सकती थी। जब सुबह हुआ करती थी, मतलब फजर के बाद जब उसे नींद आती थी, और वो वक्त वो कुछ उसके बेड के किनारे और उसके पैर की तरफ एक अजीब किस्म का वजन महसूस करती थी, और ये वजन उसे बहुत अजीब दिखता था। बल्कि वो आधी नींद में हुआ करती थी, आंखें भी पूरी खुली नहीं रखती थी। वो कहती है कि जैसे ये सोने जाती है, इसके बॉडी के ऊपर कुछ हैवी चीज आती है, उसके बेड के किनारे कुछ हैवी चीज फील होती है, और उसे एक अजीब सी आवाज में कोई कुछ उसके दिमाग में बात डाली जाती है। ये लड़की ये भी बोलती है कि इसे एक अजीब सी आवाज में ये बोला जाता था कि नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो रहा है। अरे बाप रे, आप अकेले कमरे में सो रहे, सुबह का वक्त हो रहा, और आहिस्ता से आपके कान में कुछ आवाज आ रही कि उठो नमाज पढ़ो, तो आपके होश उड़ जाना चाहिए। ऐसे वक्त आपको कितनी भी नींद आ जाने दो, आप नींद में से उठ के एकदम बौरान होके भाई जब से तो पूरे नमाजों की पाबंदी करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे अरे भाई होगा ये रियल स्टोरी, एक अच्छा जिन भाई इसको इबादत करने के लिए बोल रहा था। तो आप लोग को एक चीज बोलना चाहेंगे हम लोग कि जिन्स की दुनिया अलग है, ह्यूमंस की दुनिया अलग है, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के लिए सख्त मना किया गया है। तो कोई अच्छाई चीज के लिए भी हो, आप कांटेक्ट में उनसे नहीं आ सकते। तो जिन भी देखिए भाई अलग अलग किस्म के होते हैं, इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और जो बुरे हैं उसे शैतान कहते हैं।
लोग समझते आज तक भी इब्लीस शैतान जो है वो फॉलन एंजल है। फॉलन एंजल नहीं है, इब्लीस इज अ जिन, नॉट अ फॉलन एंजल। एक और अरब हॉरिफाइंग स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है द प्रोटेक्टर। यहाँ पे ये बंदे का ये कहना है कि उनके दादा या परदादा कुरान सिखाया करते थे, लोगों को हाफिज बनाते थे, और यहाँ पे उन लोगों ने एक जिन के बच्चे को हाफिज बनाया, और जैसा ही ये जिन की औलाद हाफिज बन जाती है तो उसके माँ बाप आके इनके परदादा के आगे ठहर जाते हैं। अरे बाप रे, विजिबल हो सकते हैं या नहीं मालूम। वेल, उनके और अपने बीच में एक पर्दा रहता है जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये शख्स ये कहता है कि उनके दादा को ऑफरिंग आती है, क्योंकि ये जिन कहते हैं कि आपने हमारे औलाद को कुरान सिखाया तो हम आपको ट्रे फुल ऑफ गोल्ड सिल्वर देंगे और आप जो ख्वाहिश करें हम वो देंगे, हम आपको कोई भी तरीके से रिवॉर्ड करना चाहते हैं। मगर यहाँ पे ये शख्स का ये कहना है कि उनके दादा या परदादा जो भी थे वो कहते हैं कि उनको कोई रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई चीज़ का मटेरियलिज्म की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, जो भी उनको रिवॉर्ड है वो अल्लाह की तरफ से मिल जाएगा। मगर यहाँ पे ये कहा जाता है कि वो जो इनको इंसिस्ट करते हैं कि आप कुछ लीजिए और हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक आप कुछ लेंगे नहीं हमारे पास से। तो उनके जो भी सो कॉल्ड दादा परदादा थे वो ये कहते हैं कि मुझे अगर देना ही है तो एक कसम खा लो कि मैं या मेरे बाद के जितने भी जनरेशन्स रहेंगे उन लोग से तुम लोग कभी कांटेक्ट में नहीं आएंगे और कभी सताएंगे नहीं। ये क्या बात हुई? अगर देखा गया, अगर वाकई में इनके दादा परदादा या शख्स के जो भी थे वाकई में अगर कांटेक्ट में आ भी सकते थे तो उन्हें कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए था, वो बिल्कुल गलत है। इंसान को इंसानों में ही रहना चाहिए। इसमें दो डिफरेंट डायमेंशंस है, जो जैसे डायमेंशन में उन्हें उन्हीं के साथ रहना चाहिए। ये स्टोरी ट्रू हो सकती है, फॉल्स? वेल, पता नहीं। कई सारे जो जादूगर बाबा वगैरह ये सब रहते, ये लोग बुरे शयातीन वगैरह से कांटेक्ट में आके गलत सलत हरकत कराते रहते, तो कांटेक्ट में इन लोग से आना पॉसिबिलिटी है, मगर ये रिवॉर्ड इनके बच्चे को हाफिज बनाना, ये स्टोरी हम नहीं बोल सकते। ये स्टोरी का स्पीकर खुद बता रहा है कि उनके दादा परदादा किए थे। तो दोस्तों, हमारी अगली हॉरर स्टोरी है द टेरिटोरियल जिन। तो नरेटर का ये कहना है कि उनके अंकल इंडिया आते हैं समर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। अब समर में तो अपने पास आंगन में सोते, अब आंगन में सोने के लिए चिचा को बोलते हैं उनके रिश्तेदार कि वो कोने में मत सो आप, क्योंकि वो कोना किसी और का है, आप सोए तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन चिचा बोलते हैं अरे नहीं, मैं किराक हूँ, मैं वही जगह पे सोऊंगा। तो चिचा वो जगह पे सोते कि सुबह उठे तब तक दूसरी जगह पे रहते। तो चिचा बोलते कौन उठा रहे मेरे को, कौन लौड़ बने कर रहा मेरे साथ, इधर आओ देख लेंगे कौन है आलमपना आज का, बोल के बोलते। फिर क्या करते चिच्चा, नहीं, एक बार हो गई गलती, दूसरी बार नहीं हो सकती, बोल के फिर जाके सोते चिच्चा। फिर जाके सोते कि चिच्चा दूसरे दिन फिर से वही जगह पे उठते। चिच्चा आखिरी किराक आते, घर के रिश्तेदार मेरे साथ लौट बने कर रहे हैं, मेरे को सोने नहीं दे रहे। तो चिच्चा क्या करते, तीसरी बार भी वहीं सोते और सो के तकिए के नीचे चिट्ठी लिखते। वो चिट्ठी पे लिखते कि मेरे को सब मालूम या कुछ जीन विन नहीं है, ये सब तुम लोगों के हराम के बने हैं। तो क्या होता बोलो उनके साथ, चिच्चा ऐसा लिख के ऐसा लेटे हुए रहते, ज्यादा रात भी नहीं होती, शाम का वक्त रहता, चिच्चा को सीधा पलंग के साथ उठा के पटक देता जिन। ऐसा पटकते कि चिच्चा बौरान परेशान, अरे ये कौन फेंका बोल के परेशान, देखे तो अतराफ में कोई भी नहीं है। फिर चिच्चा के पैर पे एक हल्लू ऐसा लिफाफा आके गिरता, देखे तो वो लिफाफा ऐसा उठा के पढ़ते चिच्चा, पढ़ते कि उस पर लिखा हुआ रहता ये मेरी जगह है, आइंदा से दिखना नहीं, जमीन कब्जा, आई एम द लैंड ग्रैबर। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, ऐसे बहुत सारे किस्से मैं भी सुना, कई जगहों पे सुना, सही वाला मैं भी सुना, हर कोई सुने। तो आप लोगों का क्या राय है इस हिस्से को लेके, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वाकई आप लोगों की स्टोरी अच्छी है तो हम लोग वीडियो में बोलिए। नहीं वाकई में अगर वो है ना, वो बस कोने में रहते नहीं जाओ, कोने में रहते नहीं जाना, बीच में नहीं सोना, वो कचरे के पास, वो वाकई ये रहता तो सही कचरे के पास, मगर ये इनके साथ रिश्तेदार कर रहे नहीं मालूम भाई। तो दोस्तों, होप आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इसके और पार्ट चाहिए, ऐसे लोगों के कई सारे हिस्से कहानियां आप लोग और जानना चाहते हैं, इनके स्टोरीज जो इनके साथ पर्सनल लाइफ में हुए ये लोग कहते हैं, तो हम लोग जरूर इसके बारे में वीडियो बनेंगे। कितने सही है कितने गलत है ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप डिसाइड करें, क्योंकि हम हमारा पर्सनल ओपिनियन कितना भी दो, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ही दिमाग लड़ाते रहते हैं। तो होप आप लोग की वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और कमेंट करके नीचे बताइए कि आप लोग के साथ भी कुछ हॉरर स्टोरी हुई या नहीं, उसके बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे कमेंट सेक्शन से लेके। सब्सक्राइब करें प्लीज हमारे चैनल को, और प्लीज दोस्तों
ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फेसबुक पे सपोर्ट दिखाइए। आप लोग फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ना बहुत सता रहा, तो फेसबुक पे प्लीज इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस और ऐसे टाइप के वीडियोस हम लोग बहुत सारे डालते रहेंगे। वहां पे हमें सपोर्ट दिखाए और वहां पे आप लोग को शेयर करना बहुत ज्यादा आसान होगा और हमारे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी। अपने शहर को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। चैलेंज के लिंक्स, डिटेल्स और तमाम चीजें हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुका है, वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको फ्री में ग्रो फिटर के पॉइंट्स चाहिए तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कीजिए, जिसकी वजह से आपको फ्री में ग्रो फिटर के पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों फिर आएंगे जल्द नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।